पश्चिम बंगाल में सियासी खेला के बाद अब बारी उत्तर प्रदेश के सियासी खेला की है। ममता बनर्जी की सरकार में मुस्लिम चेहरा माने जाने वाले मंत्री मौलाना सिद्दीकी उल्लाह चौधरी देवबंद पहुंच गए। वैसे तो सिद्दीकी उल्लाह चौधरी दारुल उलूम देवबंद नायब मोहतमीम कारी उस्मान मंसूरी और मौलाना अब्दुल खालिक संभली के निधन पर शोक व्यक्त करने के लिए आए थे, लेकिन उनका दौरा यूपी की सियासी सरगर्मी को बढ़ाने का जरूर रहा है। खेला होवे बंगाल में बेड़ा पार, अब देवबंद में सियासी ललकार, उत्तर प्रदेश में तुष्टीकरण का खेला। पश्चिम बंगाल के सियासी रण में बीजेपी को धूल चटाने के बाद अब ममता बनर्जी की नजर लोकसभा चुनाव पर है, लेकिन उससे पहले वो शायद 2022 में यूपी में बीजेपी का खेल बिगाड़ने में जुटी हैं। मंगलवार को पश्चिम बंगाल की ममता सरकार में मुस्लिम चेहरा माने जाने वाले मंत्री मौलाना सिद्दीक उल्लाह चौधरी दारुल उलूम देवबंद पहुंचे। वैसे तो ये दौरा नायब मोहतमीम कारी उस्मान मंसूरपुरी और मौलाना अब्दुल खालिक संभली के निधन पर शोक व्यक्त करने के लिए बताया गया, लेकिन उनके दौरे के बाद सियासी गोलबंदी की गूंज फिजाओं में तैरने लगी। इस वक्त में पूरे मुल्क के अंदर, पूरे प्रदेश के अंदर जो हालात हैं उससे तमाम ही लोग वाकिफ हैं। प्रदेश के युवा परेशान हैं, जनता परेशान है और जनता परिवर्तन चाहती है। मौलाना सिद्दीकुल्लाह चौधरी ने कहा था कि ममता बनर्जी की अगुवाई में हिंदू और मुसलमानों ने एक साथ मिलकर बंगाल में बीजेपी का सफाया कर दिया। बंगाल में 97% मुसलमानों ने देश और संविधान बचाने के लिए विधानसभा चुनाव में टीएमसी को वोट दिया है। ऐसे ही अब यूपी की जनता को चाहिए कि वो एकजुट होकर बीजेपी की सरकार का सफाया करे, और उनकी इस बात से देवबंदी उलेमा भी सहमत नजर आते हैं। लेकिन लड़ाई यूपी की है तो वोट अखिलेश के लिए मांगे जा रहे हैं। तो इस वक्त में तमाम ही लोगों की निगाहें खासकर उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी की तरफ जो है, युवाओं की और उत्तर प्रदेश की जनता की जो नजरें हैं वो इस वक्त में समाजवादी पार्टी की तरफ है। जाहिर है चुनाव के ऐलान से पहले ही चुनावी गोलबंदी तेज है और यूपी में वोटों का खेला के लिए बयानों का संग्राम जारी है। सहारनपुर से नीना जैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.